नमस्कार। तो चलिए आज एक बहुत ही मजेदार सफर पर निकलते हैं। ये सफर है पानी का, और इस सफर को समझने की जो कहानी है उसे हम कहते हैं ओपन चैनल फ्लो। अब ये कोई बोरिंग सूखा सा टॉपिक नहीं है, बल्कि ये इस बात की एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि पानी असल में बहता कैसे है, कभी शांत नदी की तरह तो कभी उफनती हुई धाराओं की तरह। तो इस कहानी को समझने के लिए हम पानी के बर्ताव को, उसके सफर को करीब से देखेंगे। बस एक नदी के बारे में सोचिए, वही नदी जो कभी एकदम शांत और धीमे बहती है, और कभी कभी वही नदी एकदम गुस्से में उफनती हुई नजर आती है। ये देखिए, यहाँ नदी का बिल्कुल दोहरा रूप दिख रहा है। एक तरफ एक शांत चौड़ी नदी है, मानो कोई एकदम सुकून में हो, और दूसरी तरफ वही नदी एक संकरी तेज धारा बन गई है जिसमें बहुत उथल-पुथल है। सवाल यह है कि एक ही नदी के ये दो अलग-अलग रूप आखिर हैं क्यों? और यही हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है। नदी के बहाव को ना एक हाईवे पर चल रहे ट्रैफिक की तरह सोचिए। कभी-कभी सब कुछ एकदम स्मूथ चलता है और कभी-कभी जैम लग जाता है। तो वो कौन से नियम हैं, वो कौन सी फिजिक्स है जो नदी के इस ट्रैफिक को कंट्रोल करती है? तो चलिए अपनी नदी की कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। ये है नदी की सबसे स्थिर और सबसे आसान अवस्था, जिसे हम कहते हैं समरूप प्रवाह या यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो को आप नदी का क्रूज कंट्रोल मोड समझ सकते हैं। मतलब इस हाल में सब कुछ एकदम बैलेंस में होता है। जितनी ताकत से ग्रेविटी पानी को आगे खींच रही है, ठीक उतनी ही ताकत से फ्रिक्शन यानी घर्षण उसे रोक रहा है। और यही वो बेसिक अवस्था है जिसे समझे बिना हम आगे की कहानी नहीं समझ सकते। अच्छा, तो इस क्रूज कंट्रोल वाले फ्लो की रफ्तार को इंजीनियर्स नापते कैसे हैं? इसके लिए हमारे पास दो बड़े कमाल के टूल हैं, चेजी और मैनिंग के फॉर्मूलाज। ये एक तरह से इंजीनियर के स्पीडोमीटर हैं जो नदी की रफ्तार बताते हैं। और इनमें से मैनिंग का फॉर्मूला सबसे ज्यादा काम में आता है। तो मैनिंग का फॉर्मूला याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। बस ये लाइन याद रखिए, वेग निर्भर है रुक्षता और ढलान पर। यहाँ v मतलब वेलोसिटी, n चैनल की सतह कितनी खुरदुरी है मतलब रफनेस है, r हाइड्रोलिक रेडियस है जो चैनल के आकार के बारे में बताता है, और s है चैनल की ढलान यानी स्लोप। तो एक बार फिर से सोचिए, यूनिफॉर्म फ्लो के दौरान वो कौन सी दो विरोधी ताकतें हैं जो एक दूसरे को पूरी तरह से बैलेंस करती हैं? बिल्कुल सही, ग्रेविटी और फ्रिक्शन। चलिए अब देखते हैं कि क्या होता है जब नदी की इस शांत यात्रा में कोई रुकावट आती है और उसकी एनर्जी का लेवल बदल जाता है। यकीन मानिए, यहाँ से कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। तो नदी के दो मुख्य मूड होते हैं। एक है सब क्रिटिकल यानी शांत प्रवाह, ये गहरा और धीमा होता है जैसे संडे की शाम को आराम से टहल रहे हों। और दूसरा है सुपर क्रिटिकल यानी तेज प्रवाह, ये उथला और बहुत तेज होता है जैसे कोई रेस में दौड़ रहा हो। इनमें सबसे बड़ा फर्क यह है कि शांत प्रवाह में अगर आप पत्थर फेंकें तो लहरें पानी के बहाव के खिलाफ मतलब अपस्ट्रीम भी जा सकती हैं, लेकिन तेज प्रवाह में लहरों के पास कोई चांस नहीं होता, वो पानी के साथ ही बह जाती हैं। तो इन दोनों मूड्स को अलग कौन करता है? वो है एक जादुई नंबर जिसे हम कहते हैं फ्राउड नंबर। अगर फ्राउड नंबर 1 से कम है तो फ्लो सब क्रिटिकल है मतलब शांत। अगर ये 1 से ज्यादा है तो फ्लो सुपर क्रिटिकल है यानी तेज। और जब ये ठीक 1 के बराबर होता है तो उसे कहते हैं क्रिटिकल फ्लो। ये वो पल है जहां आराम की सैर एक तेज दौड़ में बदल जाती है। तो अब बताइए, क्या सुपर क्रिटिकल फ्लो में कोई लहर पानी के बहाव की उल्टी दिशा में जा सकती है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब तक हमने जो भी अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन्हें एक साथ जोड़ते हैं और एक असली सीन में एक्शन में देखते हैं, जब पानी एक स्लुइस गेट के नीचे से गुजरता है। आप देखिए, ये किसी फिल्म के सीन जैसा है। गेट से पहले पानी शांत और गहरा है मतलब सब क्रिटिकल। जैसे ही वो गेट के नीचे से निकलता है उसकी रफ्तार बढ़ जाती है और वो क्रिटिकल अवस्था को छूता है। गेट के ठीक बाद वो सुपर क्रिटिकल बन जाता है, उथला और बहुत तेज। और फिर अचानक आता है कहानी का क्लाइमैक्स, जिसे कहते हैं हाइड्रोलिक जंप, जहां पानी जोर से उछलकर वापस अपनी शांत सब क्रिटिकल अवस्था में लौटता है। तो ये हाइड्रोलिक जंप है क्या? ये असल में नदी का इमरजेंसी ब्रेक लगाने का तरीका है। सोचिए,
जैसे एक तेज रफ्तार कार अचानक ब्रेक लगाती है तो उसकी सारी एनर्जी गर्मी और आवाज में बदल जाती है। ठीक वैसे ही हाइड्रोलिक जंप के जरिए पानी अपनी एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी को एकदम से खत्म कर देता है। तो इस पूरे ड्रामे और हाइड्रोलिक जंप के बाद नदी वापस अपनी पुरानी शांत यूनिफॉर्म अवस्था में कैसे लौटती है? क्या ये सब एक झटके में हो जाता है? नहीं, ये वापसी झट से नहीं होती। ये एक धीमी और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, जिससे ग्रेजुअली वेरिड फ्लो कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ट्रैफिक जैम के हटने के बाद गाड़ियां धीरे धीरे अपनी नॉर्मल स्पीड पर वापस आती हैं। और इस वापसी की यात्रा के कई अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। इंजीनियर्स इन रास्तों को वाटर सरफेस प्रोफाइल कहते हैं। ये एक तरह से वो नक्शे हैं जो बताते हैं कि पानी की सतह का आकार कैसा होगा जब वो धीरे धीरे अपने बैलेंस में लौट रहा होगा। जैसे किसी बांध के पीछे पानी धीरे धीरे ऊपर उठता है या स्लूस गेट के बाद वो धीरे धीरे अपनी नॉर्मल गहराई पे लौटता है। ये अलग अलग आकार ही प्रोफाइल कहलाते हैं। तो आखिरी सवाल, क्या हाइड्रोलिक जंप के बाद नदी फौरन यूनिफॉर्म फ्लो में वापस आ जाती है? जी नहीं, ये वापसी धीरे धीरे होती है। तो हमने नदी के पूरे सफर को देख लिया, पर सवाल यह है कि एक इंजीनियर के लिए इस कहानी को समझना इतना जरूरी क्यों है? इसका हमारी असल जिंदगी से क्या लेना देना है? आइए एक बार इस पूरे सफर को तेजी से याद करते हैं। हमने शुरुआत की नदी के क्रूज कंट्रोल मोड यानी यूनिफॉर्म फ्लो से। फिर हमने उसके 2 मोड देखे, शांत सबक्रिटिकल और तेज सुपरक्रिटिकल। हमने उसके इमरजेंसी ब्रेक यानी हाइड्रोलिक जंप को समझा और आखिर में देखा कि वो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के जरिए कैसे धीरे धीरे नॉर्मल होती है। और ये सब जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये वो टूल हैं जिनसे हम असल दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करते हैं। चाहे सिंचाई के लिए नहरें डिज़ाइन करनी हो, बाढ़ की भविष्यवाणी करनी हो, या फिर आने वाले कल के लिए मजबूत पुल और बांध बनाने हो, ओपन चैनल फ्लो की समझ हर जगह काम आती है। नदी के इस कहानी को समझकर ही हम एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं।